डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है द्रविड़ों गेको की नई प्रजाति की हुई खोज। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, द्रविड़ों गेको प्रजाति के बारे में, नीलगिरी पर्वतमाला के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। बायोनोमिना में प्रकाशित इस प्रजाति का नाम द्रविड़ों गेको कुन्नूर रखा गया है। बता दें कि भारत के पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी पर्वत पर स्थित कुन्नूर पहाड़ियों में यह प्रजाति पाई गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS के नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं द्रविड़ों गेको प्रजाति के बारे में। कुन्नूर की गेको को द्रविड़ों गेको एनामेलेंसिस के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में 8 अलग अलग द्रविड़ों गेको की प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि नई गेको प्रजाति की खोज के बाद पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले द्रविड़ों गेको प्रजातियों की संख्या अब 9 हो गई है। यह प्रजाति शहरी और प्राकृतिक दोनों तरह के आवासों में पाई जाती है। सर्वेक्षणकर्ताओं का मानना है कि नई खोजी गई प्रजाति द्रविड़ों गेको कुन्नूर संकटग्रस्त गेको प्रजाति भी हो सकती है। द्रविड़ों गेको गेको की एकमात्र प्रजाति है जो पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब जान लेते हैं नीलगिरी पर्वतमाला के बारे में। नीलगिरी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक विस्तृत है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। बता दें कि नीलगिरी, अनामलाई और पलानी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वनों को शोला कहा जाता है। शोला शब्द तमिल शब्द कोलाई का अपभ्रंश रूप है जिसका अर्थ है ठंडा स्थान या जंगल। अब जान लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। इस श्रेणी को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में सह्या पर्वतम कहा जाता है। अनामुडी की चोटी पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र कम से कम 325 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त वनस्पतियों, जीवों, पक्षी, उभयचर, सरीसृप और मछली प्रजातियों का घर है। यहाँ 2 बायोस्फीयर रिजर्व, 13 राष्ट्रीय उद्यान, कई वन्यजीव अभयारण्य और कई रिजर्व वन पाए जाते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है। 2. अनामुडी की चोटी पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।